आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको अलिफ लैला अरबियन नाइट्स की कहानियाँ यहाँ पर सुना रहा हूँ। आज की कहानी है शहजादा अमजद और पीर बानू की कहानी। शहरजाद ने कहा, बादशाह सलामत, पुराने ज़माने में हिंदुस्तान का एक बादशाह बड़ा प्रतापी और ऐश्वर्यवान था। उसके 3 बेटे थे। बड़े का नाम हुसैन, मंझले का नाम अली और छोटे का नाम अहमद था। बादशाह का एक भाई जब मरा तो उसने उसकी पुत्री को अपने महल में रखकर उसका पालन पोषण किया। उसने उसकी शिक्षा दीक्षा के लिए कई गुणवान और विद्वान नियुक्त किए। वह बचपन में अपने चचेरे भाइयों के साथ खेलकर बड़ी हुई थी। पहले बादशाह का विचार था कि अपनी भतीजी का विवाह किसी अन्य शहजादे से करे, लेकिन उसे मालूम हुआ कि तीनों शहजादे अपनी चचेरी बहन पर मुग्ध हैं। उनमें से हर एक की इच्छा है कि उसका विवाह शहजादी के साथ हो जाए। बादशाह को बड़ी चिंता हुई कि इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। यह तो स्पष्ट ही हो गया था कि अगर उसका विवाह किसी बाहरी राजकुमार से किया जाएगा तो उसके तीनों ही पुत्र दुखी होंगे। संभवतः है कि शहजादी के हमेशा निगाहों से दूर होने के कारण उनमें से कोई आत्महत्या कर ले। यह भी संभव है कि उनमें से कोई क्रोध से वशीभूत होकर अपने पिता से ही विद्रोह कर दे। अगर उनमें से किसी एक के साथ शहजादी का विवाह किया जाता है तो बाकी 2 दुखी होंगे और सोचेंगे कि हमारे साथ अन्याय किया गया। इस निराशा की स्थिति में भी न जाने क्या करे, बादशाह अजीब उलझन में पड़ा था। उसकी समझ में इस जटिल समस्या का कोई समाधान नहीं आ रहा था। बादशाह कई दिनों तक इस पर विचार करता रहा कि तीनों पुत्रों में से वह अपनी भतीजी नूर निहार के लिए किसी का चुनाव किस आधार पर करे। फिर एक दिन उसने तीनों को अपने पास बुलाया और कहा, बेटो, तुम तीनों ही नूर निहार के साथ विवाह करना चाहते हो। नूर निहार सभी से ब्याही नहीं जा सकती, किसी एक से ही ब्याही जाएगी। मेरी नज़र में तुम तीनों बराबर हो। मैं किसी एक को नूर निहार के लायक समझकर बाकी 2 के दिलों में यह विचार पैदा नहीं कराना चाहता कि मैं उन्हें घटिया समझता हूँ। इसलिए मैंने एक तकरीब सोची है। यह तो स्पष्ट ही है कि तुम में से 2 को नूर निहार से हाथ धोना है और इस कारण इन 2 को तो दुख होगा ही, किंतु उन्हें यह महसूस नहीं होगा कि उनके साथ अन्याय किया गया है। इसलिए तुम तीनों के आपसी प्रेम भाव में कोई कमी नहीं आएगी और कोई एक दूसरे को हानि पहुंचाने की स्थिति में नहीं रहेगा। मैंने यह उपाय सोचा है कि तुम तीनों अलग अलग देशों की यात्रा करो और मेरे लिए सुंदर और दुर्लभ वस्तुएं लाओ। एक शहजादे का एक भेंट लाना ही यथेष्ट है। जिस शहजादे की भेंट मेरी निगाह में सबसे विचित्र होगी उसी के साथ शहजादी नूर निहार का विवाह होगा। इस प्रकार इस विवाह का फैसला मेरे हाथ नहीं बल्कि तुम लोगों के भाग्य और पुरुषार्थ के हाथ होगा। तुम लोगों को अपनी यात्राओं के लिए पर्याप्त और बराबर मात्रा में धन मिलेगा। मुझे आशा है कि तुम तीनों ही इस परीक्षा के लिए तैयार हो जाओगे और इसका जो भी फल होगा उसकी तुम्हें कोई और किसी से शिकायत नहीं रहेगी। तीनों राजकुमारों ने पिता का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उन तीनों को अपनी बुद्धि और पराक्रम पर पूरा विश्वास था और हर एक सोचता था कि मैं ही सबसे अच्छी चीज़ लाऊंगा और नूर निहार का हाथ मेरे हाथ में दिया जाएगा। बादशाह ने हर एक को यथेष्ट धन देकर विदा कर दिया। उनमें से हर एक ने कुछ सेवक अपने साथ लिए और व्यापारियों के वेश में राजधानी से निकल पड़े। कई मंजिलों तक वे इकट्ठे रहे। फिर एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ से विभिन्न देशों को रास्ते जाते थे। 2-4 दिन वहाँ रहकर वे अपनी अपनी राहों पर चल पड़े। इसकी पहली शाम को उन्होंने एक साथ मिलकर भोजन किया और कुछ समझौते किए। पहली बात तो यह थी कि कोई 1 वर्ष से अधिक यात्रा न करे। जो कुछ लाना हो वह 1 वर्ष के अंदर ही प्राप्त कर ले, क्योंकि परीक्षा किसी अवधि के अंदर ही होनी चाहिए। दूसरी बात यह तय की गई कि बादशाह के पास तीनों शहजादे एक साथ ही पहुँचे, ताकि किसी को शक न हो कि किसी ने अनुचित रूप से बादशाह की कृपा प्राप्त की है। उन्होंने यह भी तय कर लिया कि अगर किसी की यात्रा जल्द पूरी हो जाए तो वह इसी सराय में आकर ठहरे और बाकी दोनों भाइयों की प्रतीक्षा करे, और इस तरह जब तीनों मिल जाएं तो एक साथ बादशाह के सामने चलें। फिर वे एक दूसरे के गले मिले और अगली सुबह चल पड़े। बड़े शहजादे हुसैन ने विष्णुगढ़ नामक इलाके की बहुत प्रशंसा सुन रखी थी और बहुत दिनों से उस राज्य को देखना भी चाहता था।
विष्णुगढ़ को समुद्री मार्ग से ही जाया जा सकता था, इसलिए वह कुछ दिनों की राह तय करके बंदरगाह पहुंचा और व्यापारियों के एक दल में शामिल होकर उधर को चल पड़ा। 3 महीने तक समुद्र और स्थल की यात्रा करने के बाद शहजादा हुसैन विष्णुगढ़ पहुंचा। विष्णुगढ़ में वह एक बड़ी सराय में ठहरा, जहां पर बड़े बड़े व्यापारी ठहरा करते थे। सराय में उसे विष्णुगढ़ के निवासियों ने बताया कि यहाँ का बड़ा बाजार कुछ ही दूर पर है और उसमें दुनिया की समस्त व्यापार वस्तुएं मिलती हैं। शहजादा हुसैन दूसरे दिन विष्णुगढ़ के मुख्य बाजार में पहुंचा। वह उसकी लंबाई चौड़ाई और शान शौकत को देखकर हैरान रह गया। बाजार में हजारों दुकानें थीं जो खूब बड़ी बड़ी और बहुत साफ़ सुथरी थी। उनमें धूप और गर्मी का असर न हो इसके लिए उनके सामने बड़े बड़े साइबान लगे थे, लेकिन इन साइबानों को इस प्रकार कलापूर्वक लगाया गया था कि दुकानों में अंधेरा बिल्कुल नहीं होता था और हर चीज़ साफ साफ दिखाई देती थी। हर चीज़ के लिए वहाँ अलग दुकान थी। कपड़ों की दुकान पर मूल्य और गुण के हिसाब से भांति भांति के वस्त्र क्रम में लगे थे। कुछ कपड़ों पर बेल बूटे बने थे और कुछ पर पेड़ों, फलों और फूलों के चित्र इतनी कुशलता से बनाए गए थे कि यह चीज़ें बिल्कुल वास्तविक लगती थी। बाजार में कहीं कीमती कपड़ों जैसे कमखाब, चिकन, साटन, अतलस आदि के थानों के ढेर थे। कहीं चीनी और शीशे के बहुत खूबसूरत और नाजुक काम के बर्तन थे। कहीं अत्यंत सुंदर रंग रूप के कालीन और गलीचे थे। इन सारी दुकानों को देखने के बाद हुसैन उन दुकानों पर आया जहां पर सोने चांदी के बर्तन, गहने और जवाहरात बिक रहे थे। हुसैन को यह सब देखकर आश्चर्य हुआ और उसने सोचा कि एक ही बाजार में इतना सामान है तो नगर के सारे बाजारों में मिलाकर न जाने कितना होगा। शहजादा हुसैन को वहाँ की समृद्धि देखकर भी आश्चर्य हुआ। वह ब्राह्मणों का राज्य था और ब्राह्मण लोग रत्न जड़ित आभूषणों और रेशमी परिधानों से में सुसज्जित होकर घूम रहे थे और काम काज में लगे थे। उनके दास तक सोने के कपड़े और कुंडल पहने हुए थे। हुसैन और बाज़ारों में भी घूमा। उसने यह भी देखा कि विष्णुगढ़ में फूल बहुत अधिक बिकते हैं। जिसे देखो वह सुगंधित फूलों के हार पहने घूमता है और सारे दुकानदार अपनी दुकानों को गुलदस्तों से सजाए रखते हैं, जिसके कारण सारा बाजार महकता रहता है। हुसैन बहुत देर तक इन बाज़ारों में घूमता और उनकी शोभा देखता रहा। अंत में वह थक गया और इच्छा करने लगा कि कहीं बैठकर सुस्ता ले। एक दुकानदार ने उसके थके हुए चेहरे को देखा और वह सौहार्दपूर्वक उसे दुकान के अंदर लाकर बिठाया। हुसैन दुकान की चीज़ें देखता रहा और एक आध चीज़ उसने खरीदी भी। कुछ देर बाद एक दलाल उधर से आवाज़ लगाता हुआ निकला, एक गलीचा 30,000 अशरफियों का है कोई इसको लेने वाला? हुसैन को आश्चर्य हुआ कि गलीचे का इतना मूल्य भी हो सकता है। उसने दलाल को बुलाया और पूछा, भाई गलीचे का दाम मैंने कभी इतना नहीं सुना, यह कैसा गलीचा है? दलाल ने समझा कि हुसैन कोई मामूली व्यापारी है। उसने कहा, भाई तुम न समझ सकोगे कि इसमें क्या खास बात है। मैं 30,000 अशरफियाँ गलत बोल गया। इसका मालिक 40,000 अशरफियों से 1 कौड़ी कम नहीं लेगा। हुसैन ने जोर देने पर दलाल ने उसे गलीचा दिखाया। वह खूबसूरत और नरम था और लंबाई चौड़ाई में 4-4 गज था। फिर भी उसमें कोई ख़ास बात न थी। हुसैन ने कहा, यह तो 1 अशरफी से अधिक का नहीं मालूम होता। दलाल ने कहा, देखने में यह ऐसा ही लगता है, लेकिन इसकी विशेषता यह है कि इस पर बैठकर जहाँ जाने की इच्छा करो यह वहीं पहुँचा देता है। हुसैन ने कहा, अगर बात ठीक है तो मैं इसके लिए 40,000 अशरफियाँ दे सकता हूँ, किंतु यह मालूम कैसे पड़े कि इसका यह गुण है। दलाल ने पूछा कि आप कहाँ ठहरे हैं? हुसैन ने उस सराय का नाम लिया जहाँ वह ठहरा था। दलाल ने कहा, इसकी परीक्षा इस तरह हो सकती है कि मैं इसे यहाँ बिछा दूँ, हम दोनों इस पर बैठें और उस सराय में जाने की इच्छा करें। अगर यह हम दोनों को वहाँ पहुँचा दे तो आपको विश्वास हो जाएगा और तभी मैं आपसे इसका दाम 40,000 अशरफी लूँगा। यह कहकर उसने दुकान में गलीचा बिछा दिया। हुसैन उसके साथ गलीचे पर बैठा और दोनों ने सराय के कमरे में जाने की इच्छा की। गलीचा हवा में उड़ा और उसने पलक मारते ही दोनों को सराय में हुसैन के कमरे में पहुंचा दिया। हुसैन इससे बड़ा खुश हुआ। उसे विश्वास था कि उसके भाइयों को इससे अधिक विचित्र वस्तु नहीं मिल सकती। अब नूर निहार उसी की होगी। उसने दलाल को तुरंत ही 40,000 अशरफियाँ गिन दी। उसका काम पूरा हो चुका था और वह वापस जा सकता था,
किंतु उसने सोचा कि अगर मैं अभी उस सराय में पहुंच गया तो मुझे महीनों तक सराय में रुककर वर्षों के अंत तक अपने भाइयों की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और मैं बहुत उबूंगा। इसलिए उसने तय किया कि जब तब तक इस सुंदर देश की सैर करे और यहाँ की चित्र विचित्र वस्तुओं को देखे। इसलिए उसने कई महीने नगर और उसके आसपास के क्षेत्रों में बिताए। विष्णुगढ़ के राजा का नियम था कि वह सप्ताह में एक बार विदेशी व्यापारियों को अपने दरबार में बुलाता था और उनके सुझाव और शिकायतें सुनता था और निर्णय लेता था। हुसैन भी वहां जाता और बातचीत में हिस्सा लेता था। हुसैन ने राजा को अपना असली परिचय नहीं दिया था, फिर भी राजा उसकी चाल ढाल और तौर तरीके से प्रभावित था और उसके साथ बड़ा कृपापूर्वक व्यवहार करता था। राजा उससे हिंदुस्तान के हालचाल और व्यवस्था के बारे में पूछता था। एक दिन शहजादा नगर के एक प्रसिद्ध मंदिर को देखने गया। यह मंदिर ऊपर से नीचे तक पीतल से मढ़ा हुआ था। उसका देवस्थान 10 गज लंबा और इतना ही चौड़ा था। उसमें की मुख्य देव मूर्ति मानवाकार थी और ऐसी कलापूर्ण ढंग से स्थापित की गई थी कि भक्तगण चाहे जिस ओर जाएं देवता उन्हें अपनी ओर ही देखता हुआ लगता था। देवता की आंखें रत्नों की बनी हुई थी। इसके बाद वह एक प्रसिद्ध ग्रामीण देवालय को देखने गया जिसे नगर के मंदिर से भी अधिक सुंदर बनाया गया था। यह देवालय एक विशाल उद्यान के अंदर बना था। यह उद्यान कई बीघे का था। इसमें तरह तरह के सुंदर फल फूल आदि के वृक्ष थे और उसके चारों ओर 3 गज ऊंची दीवार खींची थी जिससे वहां आवारा या जंगली जानवर न घुस सकें। उद्यान के मध्य में एक चबूतरा था जिसकी ऊंचाई मनुष्य की ऊंचाई जैसी थी। उसके पत्थरों को ऐसे कौशल से जोड़ा गया था कि सारा चबूतरा एक ही पत्थर का बना हुआ लगता था। चबूतरा 30 गज लंबा और 20 गज चौड़ा था। वह संगमरमर का बना हुआ था और वह पत्थर ऐसा साफ और चिकना था कि उसमें आदमी अपना चेहरा देख सकता था। इस देवालय का मंडप दर्शनीय था। उसमें देवी देवताओं की सैकड़ों मूर्तियां रखी हुई थी। वहाँ सुबह और शाम को सैकड़ों मूर्ति पूजक ब्राह्मण और उनकी स्त्रियां और बच्चे पूजा अर्चना के लिए आया करते थे। वे अपने पूजन में ऐसे मगन हो जाते थे कि देखते बनते थे। उनमें से बहुत से लोग ध्यान लगाए बैठे रहते थे। कुछ लोग पूजा की मस्ती में सारा बोर होकर घंटों नाचते रहते थे। कुछ भक्तजन सुंदर सुरीले वाग वृत्तों के साथ भक्ति के गीत गाते और कीर्तन करते रहते थे। मंदिर के आसपास भी मेला लगा रहता था और तरह तरह के खेल तमाशे हुआ करते थे। दूर दूर से लाखों लोग विशेष अवसरों पर आते और देवताओं को भेंट करने के लिए सुंदर वस्तुएं और असंख्य द्रव्य लाते। इन विशेष अवसरों पर देश के प्रधान लोग तथा अन्य धनी लोग आकर पूजा अर्चना और परिक्रमा करते। 60 शास्त्री विद्वान आकर भांति भांति के प्रवचन और शास्त्रार्थ करते। इनकी संख्या देखकर शहजादा हुसैन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उद्यान के एक और विशाल 9 मंजिली इमारत 40 खंभों पर स्थापित थी। उसकी अंदरूनी सजावट दर्शनीय थी। विशेष पर्वों पर जब राजा और प्रमुख सामंत देव दर्शन के लिए आते तो इसी इमारत में ठहरते और व्यापारियों तथा अन्य प्रजाजनों का फैसला भी राजा यहीं करता था। इस भवन की दीवार पर भिन्न भिन्न पशु पक्षियों के चित्र बड़ी कुशलता से बनाए गए थे। वन हिरण पशुओं की आकृतियां इतनी संजीव थी कि बाहर के विशेषतः ग्रामीण क्षेत्र के लोग उन्हें जीवित समझकर भयभीत हो जाते थे। इसके अतिरिक्त इसी उद्यान में 3 और लकड़ी के बने मकान थे। उनकी विशेषता यह थी कि उनमें काफ़ी मनुष्यों के होने पर भी उन्हें अपनी किली पर चारों ओर घुमाया जाता था। लोग तमाशा देखने के लिए उनमें जाते और जब मकानों को घुमाया जाता तब उनमें के लोग एक जगह खड़े रहकर भी चारों ओर के दृश्य को देख सकते थे। इसके अलावा जगह जगह पर मेलों के दिनों में तरह तरह के खेल तमाशे हुआ करते थे। लगभग 1000 विशालकाय हाथी जो सुनहरे झूलों और चांदी के हौदों से सुसज्जित थे राजा और सामंतों की सवारियों के रूप में आते। कुछ हाथियों पर राजा भांड तमाशा दिखाते और गवैये गाते बजाते थे। कुछ हाथी के बच्चे खुद तमाशा करते थे। शहजादा हुसैन को इन हाथियों के तमाशे देखकर घोर आश्चर्य हुआ। एक बड़ा हाथी 4 अलग अलग पहिएदार तिपाइयों पर पांव रखे अपनी सूंड से बांसुरी जैसा एक वाग बजाता रहा था। लोग तिपाइयों में रस्सी लगाकर उससे हाथी को इधर उधर भी ले जाते। एक जगह एक चौड़ा तख्ता एक तिपाई पर रखा था। उसके एक ओर एक हाथी का बच्चा खड़ा और दूसरी ओर हाथी के वजन के कुछ अधिक वजन का लोहा रखा था।
कभी वह हाथी जोर लगाकर नीचे आ जाता और लोहा ऊपर उठ जाता, कभी लोहा नीचे हो जाता और हाथी ऊपर टंग जाता, और ऐसी हालत में तख्ते पर नाच दिखाता और सूंड से सुर ताल के साथ गाने की आवाज़ निकालता। ज़मीन पर खड़े कई हाथी भी उसके साथ इसी तरह गाते। यह सब तमाशे राजा के सम्मुख होते। हुसैन को इन सब चीज़ों को देखकर बड़ा आनंद आया और वह 1 वर्ष की मुद्दत से कुछ पहले तक यह तमाशे देखता रहा और अवधि की समाप्ति के कुछ दिन पहले अपने सेवकों के साथ गलीचे पर बैठकर उस राय में जाने की इच्छा की। उसे अपने भाइयों से मिलना था। गलीचे ने क्षण मात्र में उन लोगों को वहां पहुंचा दिया। मंझला शहजादा अली व्यापारियों के एक दल के साथ फारस देश को रवाना हुआ। 4 महीने की यात्रा के बाद सिराज में जो फारस की राजधानी था पहुंचा। वह जौहरियों के वेश में था। उसके साथ के व्यापारियों से अच्छी दोस्ती कर ली। वे सब सिराज की एक सराय में उतरे। व्यापारी लोग व्यापार करने बाजार गए तो शहजादा अली भी बाजार पहुंचा और वहां की सैर करने लगा। सिराज के बाजार की सारी दुकानें पक्की थी और गोल खंभों पर मंडपों की तरह बनी हुई थी। अली जैसे जैसे बाजार को देखता सिराज की समृद्धि पर आश्चर्य करता। वह सोच रहा था कि एक ही बाजार में करोड़ों का माल रखा हुआ है तो सारे बाजार में कुल मिलाकर कितना माल होगा और सिराज में कितना व्यापार होता होगा। बाजार में कई दलाल भी घूम रहे थे जो ग्राहकों को भांति भांति की वस्तुएं दिखाते थे। उसने एक दलाल को देखा जिसके हाथ में 1.25 गज लंबी और एक बलिष्ठ चौड़ी एक दूरबीन थी और वह उसका मूल्य 30,000 अशरफियाँ बता रहा था। अली को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने एक दुकानदार से पूछा कि यह दलाल पागल तो नहीं है जो ऐसी मामूली दूरबीन के इतने दाम मांग रहा है। दुकानदार बोला, यह यहाँ का सबसे चतुर दलाल है और रोज़ हज़ारों का व्यापार करता है। कल तक तो यह भला चंगा था, आज अगर पागल हो गया हो तो कह नहीं सकते। वैसे अगर वह इस दूरबीन को 30,000 अशरफियों में बेच रहा है तो कोई ख़ास बात होगी। आप मेरी दुकान पर ठहरिए, वह इधर ही आ रहा है। जब आएगा तो हम लोग देखेंगे कि उसका माल कैसा है।